Now our next chapter is human reproduction. Human reproduction chapter included following topics. Number first, the male reproductive system. Second, the female reproductive system. Third, gametogenesis. Fourth, menstrual cycle. Fifth, fertilization and implantation. Sixth, pregnancy and embryonic development. Seventh, parturition and lactation. Now we start from introduction. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से ये चीज़ वेल नोन थिंग है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, और कैसे होते हैं विविपेरस, मीन्स ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और यंग वंस की उनके बर्थ तक केयर करते हैं. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीन्स गैमेटोजेनेसिस. जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमंस में, उसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट होगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. तो इसमें जो गैमेटोजेनेसिस होगा, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन किन में होगा, मेल्स में, तो स्पेसिफिकली वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड ओवम इन फीमेल्स, तो क्या होगा ये ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में, तो ये क्या कहलाएगा, oogenesis. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, insemination and fusion of male and female gametes, fertilization leading to formation of zygote. इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का, कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इंसेमिनेशन. जैसे फ्लावर में अपन पढ़ते थे पॉलिनेशन, तो यहाँ वो क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन. किस चीज़ का ट्रांसफ़र, मेल गैमेट का फीमेल पार्ट तक, और फिर उसके बाद फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स का, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसके रिजल्टेंट किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का. दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन. इसके बाद इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, और फिर उसका जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका अटैचमेंट होगा, किससे अटैचमेंट होगा, यूटेराइन वॉल से, मतलब यूटेरस की वॉल से. ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इम्प्लांटेशन. देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड गेस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन. और लास्टली क्या होगा, जो चाइल्ड है वो डिलीवर्ड होगा. ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्चुरेशन. You have learned that these reproductive events occur after puberty. मतलब ये तो बहुत वेल नोन थिंग है, ये सारी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं वो आफ्टर पुबर्टी. पुबर्टी मतलब मेल और फीमेल में जब वो रिप्रोडक्टिवली एबल हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पुबर्टी, मतलब उनमें मैच्योरिटी आ जाती है. तो ये सारी इवेंट्स पुबर्टी होने के बाद ही होती हैं. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. तो एक बहुत रिमार्केबल, बहुत मतलब एक बेसिक डिफरेंसेस होते हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, मेल एंड फीमेल के. फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन बहुत ओल्ड एज तक चलता है, बट ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में नियरली 50 की एज के आसपास क्या हो सकता है, सीज हो जाता है. लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट उसमें हम एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे.